लास्ट वीडियो में मैंने आपको बाइनोमियल मॉडल की 3 मेजर अजम्पशन बताई थी। उसमें से सबसे पहली अजम्पशन क्या थी? इट फॉलोज रिस्क न्यूट्रल अप्रोच। रिस्क न्यूट्रल अप्रोच मतलब क्या? आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे मार्केट में, अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपको रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा, यानी आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। और तीसरी नंबर अजम्पशन थी हमारी कि इट इज़ जो भी अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो द स्टॉक जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इट विल बी नॉन डिविडेंड पेइंग, मतलब आपको इनफ्लो बीच में नहीं होगा, आपको जो भी अमाउंट मिलेगा दैट विल बी एट द टर्मिनेशन ऑफ द पीरियड। ओके, अभी सपोज मार्केट में प्रेवेलिंग रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 10%। ओके, आपने आज 100 रुपये लगाए तो कल आपको 1 साल के बाद आपको 110 रुपीज़ मिलेंगे। 100 + 10% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ओके, दैट कम्स आउट टू 110। यानी मैं ये बोल सकता हूँ आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे यू विल बी गेटिंग 110% ऑफ वॉट एवर अमाउंट यू आर इन्वेस्टिंग। आप 200 करेंगे तो 220 मिलेगा, 300 करेंगे तो 330 मिलेगा। ये जो 110% है, अगर मैं इसे पॉइंट में डिनोट करूँ तो इसे बोलूँगा मैं 1.1 पॉइंट। you will be getting 1.1 of whatever amount you are investing. Let this 1.1 यानी कि जो आपका 100% प्लस जो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है डिवाइडिंग इट बाय 100, तो आपको पॉइंट्स में आंसर आएगा। लेट मी रेफर दिस पॉइंट एज आर। okay, you are making an investment in stock today. If you are making an investment in stock tomorrow, by applying the risk neutral approach, the value of your stock will be stock today into r। मैंने अभी आपको आर का ये बताया लॉजिक। ओके, ये हो गई मेरी कल की प्राइस, कल की प्राइस ये हो गई। और बाइनोमियल मॉडल की दूसरी अजम्पशन थी देर आर ओनली 2 पॉसिबल प्राइसेस। 2 पॉसिबल प्राइसेस कौन सी? या तो अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी, डाउनवर्ड होगी। ओके, लेट मी टेक दिस एन एग्जाम्पल। सपोज आज आपका जो ये है अपवर्ड का, अपवर्ड डाउनवर्ड जो फ्लक्चुएशन है दैट इज 20% ऑन बोथ दी साइड्स, वो बोथ दी साइड्स 20%, यानी प्राइस 20% ऊपर जाएगा या तो 20% नीचे जाएगा। आज अगर स्टॉक की प्राइस 100 है तो कल आपकी प्राइस अपसाइड पे 120 होगी। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपकी कल की प्राइस होगी, 1 साल के बाद की जो प्राइस होगी दैट विल बी 120%। अगर मैं ऐसे पॉइंट्स में लिखूं तो मैं बोलूँगा इट विल बी 1.2 ऑफ द प्राइस विच इज टुडे। this 1.2, let me take this 1.2 or the point or the percentage of upside plus the percentage of stock today by denoting it as u is nothing but the points, यहाँ कितना points ये stock ऊपर जाएगा compared to today's price. So let me take this at u. So जो आपकी कल की जो प्राइस होगी at the maximum यानी upside पे जो होगी that will be stock multiplied by upside points, okay, multiplied by its probability। ये तो अपसाइड प्राइस आ गई। डाउन साइड के लिए देते हैं, आज की प्राइस अगर 100 रुपये है, डाउन साइड 20% कम होगी तो यानी 80 रुपये हो जाएगी। यानी यू विल बी गेटिंग 80% ऑफ वॉट एवर अमाउंट यू हैव पेड और वॉट एवर अमाउंट यू हैव इन्वेस्टेड इन स्टॉक। ओके, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि इसे 0.80 पॉइंट्स हो जाएगी आज के कंपेयर में। सो लेट मी टेक दिस 0.80 एज डी। let me denote it by d. D is nothing but the points of your downside fall. So आज आपकी स्टॉक की प्राइस है 100 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 0.80, तो 1 साल के बाद की डाउन साइड पॉइंट्स आएगी जिसे मैं d बोलूँगा। ओके, एंड बाइनोमियल मॉडल की दूसरी अजम्पशन थी देर आर ओनली 2 पॉसिबल प्राइसेस। अगर 2 पॉसिबल प्राइसेस है, प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होता है। एक के लिए मैंने p डिनोट कर दिया तो दूसरे के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी 1 - p। इसका लॉजिक मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। ओके, नाउ अभी मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ और आप डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला यूज़ करके प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपका ध्यान लेके जाऊँ तो आप ये यहाँ पे देख सकेंगे सब में एक चीज़ कॉमन है, स्टॉक प्राइस, यानी आज की जो प्राइस है दिस इज कॉमन। इसको मैं उड़ा देता हूँ सीधा, सिंपल मैथमेटिक्स। देयरफॉर r इज इक्वल्स टू अपसाइड पॉइंट इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी प्लस डाउनसाइड पॉइंट इनटू इट्स प्रोबेबिलिटी विच इज 1 - p। ओके,
Now R is equals to U into P plus D माइनस D इंटू P. मैं इसे D को यहाँ पे लेके आता हूँ. R माइनस D इज इक्वल्स टू U into its probability minus downside points into its probability. ओके. अभी अगर मैं आपका ध्यान हाईलाइट करूं तो यहाँ पे P कॉमन है, मैं इस P को बाहर लेके आ सकता हूँ. कॉमन सिंपल मैथमेटिक्स, P लेके आ तो इट विल बी अपसाइड पॉइंट्स माइनस डाउनसाइड पॉइंट्स इनटू होल ऑफ इट मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी R minus D. So P is equals to nothing but your रेट जो आपका ये इन्वेस्टमेंट का पॉइंट्स है माइनस डाउनसाइड पॉइंट्स डिवाइडेड बाय अपसाइड पॉइंट माइनस डाउनसाइड पॉइंट. ये फॉर्मूला यूज करके आप डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकेंगे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था यू हैव टू फॉलो 5 सिंपल स्टेप्स और आपका बाइनोमियल मॉडल आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट 2 स्टेप्स अगर आप ध्यान से देखेंगे हमने प्रिसाइजली प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की थी. यू कैन स्किप दिस फर्स्ट 2 स्टेप्स एंड डायरेक्टली फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी एंड रेस्ट ये जो बाकी के 3 स्टेप्स में आप आंसर फाइंड आउट कर सकेंगे.